स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेक स्टिचिंग इजी में, जहां आप कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड सभी टिप्स और ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये ब्लाउज का पीस लिया हुआ है, ये 90 सेंटीमीटर है और ये लाइनिंग का कपड़ा है, इसके ये 80 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग के कपड़े को हम खोल लेते हैं और अभी हम इसे 2 फोल्ड में रखेंगे। तो देखिए हमने इसे अर्ज में 2 फोल्ड रखा है इस तरह से, और इसे आपको साइज के अनुसार, अपनी साइज के अनुसार 2 फोल्ड करना है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 1/4 ले लीजिए, प्लस उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इतने कपड़े को आपको 2 फोल्ड में रखना है। तो कपड़े को 2 फोल्ड रखने के बाद अब हम निशान लगाएंगे इसकी लंबाई का। तो लेंथ आपको जितनी भी चाहिए उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मुझे लेंथ यहाँ 14 इंच चाहिए तो मैं इसमें 15 इंच ले रही हूँ। ये मैंने 15 इंच पे मार्क कर दिया। को भी जितनी लेंथ रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो सबसे पहले हम ये बैक का पार्ट कट कर रहे हैं। तो ये मैंने 15 इंच पे मार्क कर दिया और अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। शोल्डर जितनी भी है उसका हाफ लेना है। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच लूँगी और अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो आर्म होल भी मैं यहाँ 6.5 इंच ले रही हूँ। अब इस दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं इस तरह से, और अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो चेस्ट का हमें 1/4 लेना है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 1/4 लीजिए। तो मैं यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ, प्लस इसमें हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और अब हम निशान लगाएंगे कमर का। तो कमर का भी हमें 1/4 लेना है। 1/4 में जितनी भी आपकी नाप आती है वहाँ मार्क करिए। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच मैंने लिया है। 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि इसमें प्लेट्स बनेंगी दोनों साइड। तो जितना भी आपकी नाप है कमर की उसको 1/4 लेना है, प्लस उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ हमने आर्म होल को गोलाई देनी है। और अब हम निशान लगा लेते हैं नेक का। तो नेक विड्थ मैं यहाँ 2.5 इंच रख रही हूँ। मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। और नेक डिप मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ। तो मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया। ये मैंने 10 इंच लिया हुआ है। और अब यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। ये मैंने 3 इंच पे मार्क किया और अब हम इसे गोलाई में शेप दे देते हैं। इस तरह से ये मैंने इसे गोलाई में शेप दे दिया है। और शोल्डर पे हम 1/2 इंच ड्रॉप करेंगे नीचे की साइड। और अब हम प्लेट्स का निशान लगा लेते हैं। तो जहाँ हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। अब 1/2 इंच दोनों साइड हमें इस तरह से मार्क करना है और यहाँ से हम तिरछा इस तरह मिला लेंगे। और अब हम सेम निशान पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। फ्रंट के पार्ट के लिए हमने कपड़े को उसी तरह से 2 फोल्ड में रख लिया है। अभी हमें बैक का पार्ट लेना है। तो फ्रंट पार्ट को हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया इस तरह से। यहाँ हम एक लाइन बना लेंगे। ये हमारा फोल्डिंग के लिए होगा। अब यहाँ से हमने जो बैक पार्ट किया है वो ठीक इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और ये जो हमारी बंद साइड है यहाँ हम 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे जहाँ हम बटन पट्टियाँ लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब ठीक इसके ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे बिल्कुल बराबर से। और अब हम निशान लगाते हैं। तो ये हमारा नेक के लिए होगा।
और यहाँ से हमने आर्म होल का निशान बना लिया। यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी प्लेट्स बनती है आर्म होल के पास फ्रंट पार्ट में, तो इसके लिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो इतना हमने निशान लगा लेना है बैक पार्ट से। अब हम इसको हटा लेते हैं और जो फ्रंट की नेक है वो हम छोटी रखेंगे। तो हम यहाँ से नेक डीप का निशान बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच रख रही हूँ और यहाँ मैंने निशान बना लिया। इस तरह से राउंड शेप दे देंगे इसे हम। ये मैंने इसे राउंड शेप दे दिया है। अब हम प्लेट्स के निशान बनाएंगे। तो प्लेट्स के निशान के लिए जो हमारी बन साइड है, यहाँ से हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है और लेंथ मैंने यहाँ पे 4.5 इंच ली हुई है। यहाँ से हम 1 इंच की प्लेट बनाएंगे, तो 1/2 इंच एक साइड और 1/2 इंच हमें दूसरी साइड में इस तरह से लेना है। और यहाँ पे अब हम लाइन बना देंगे इस तरह से, और यहाँ से इन लाइंस को हम सीधा रखेंगे इस तरह से। ये हमारी सेंटर की प्लेट बन गई। और अब इस निशान से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ भी हम लाइन बना लेते हैं। तो अगर आपकी साइज 34 तक है तो आप ये 1.25 इंच पे निशान लगाएं, और अगर 34 से ज़्यादा है तो आप 2 इंच लें इस प्लेट्स के लिए, जो मैंने 1.25 इंच पे लगाया है। और इस तरह से हम सारी प्लेट्स लगाते जाएंगे प्लेट्स का निशान। तो ये हमारे 4 टक्स के निशान बन गए। अब जो ये सेंटर की प्लेट है इसे हम 1 इंच की बनाते हैं, लेकिन जो बाकी सारी प्लेट है वो हम 1/2 इंच में बनाते हैं। तो इस तरह से लगभग 2-2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए हम इसकी प्लेट्स लगाएंगे इस तरह से। ये हमारे 4 टक्स के निशान बन गए। आप चाहें तो शोल्डर से भी ये 10.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं, जो सेंटर का टक्स है उसे। और अब हम सेम निशान पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कटिंग कर ली। अब ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो इसमें आर्म होल में 1/2 इंच अंदर की साइड से हम कटिंग करेंगे इसकी। तो इस तरह से हम निशान बना लेते हैं और इसे हम कट कर लेंगे। सेंटर से हम इसे अलग कर लेंगे। अब ये टक्स के निशान हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। तो इस तरह से हम रख लेंगे और इसे टैप कर देंगे इस तरह से, ताकि ये जो मार्क्स है ये दूसरी पार्ट में भी बन जाए। तो हम निशान को डार्क कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड इसके निशान बना लिए हैं। और अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसे हम 2 फोल्ड में इस तरह से रखेंगे। और जो हमने दोनों पार्ट्स कट किए हैं फ्रंट और बैक के, वो इसके ऊपर रखते हुए सेम उसी नाप की हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम पिन से इसे अटैच कर लेते हैं। बराबर से बिल्कुल रखते हुए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और बैक पार्ट की भी इसी तरह से रखेंगे हम लाइनिंग के कपड़े को, और मेन फैब्रिक की इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है सेम उसी साइज़ की। और अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा है। तो इस तरह से आप आर्म होल देख लीजिए कितनी आपकी इसकी चौड़ाई आती है, और उसी के अनुसार
हम ये 4 फोल्ड में कपड़ा लेंगे और यहाँ से हम लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ यहाँ पे 14 इंच आ रही है, 14.5 इंच। तो हम ये पूरी लंबाई लेंगे। ये हमारा ½ इंच एक साइड सिलाई में जाएगा और लगभग 1 इंच फोल्डिंग में जाएगा। तो अभी हम निशान बनाते हैं। अब नीचे से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उससे निशान लगा लेंगे वहाँ तक, और यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये मैंने 3 इंच पे मार्क किया और इसे स्लीव की शेप देंगे। तो इस तरह से कर्व में हम इसे स्लीव की शेप देंगे और स्लीव राउंड का निशान बनाते हैं। तो स्लीव राउंड में यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ, मैंने 5 इंच पे मार्क कर दिया और लगभग 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। अब इस तरह से मिला लेंगे और सेम निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई और अभी हम इसे खोल लेते हैं। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट होगा उसमें हम ½ इंच अंदर से कटिंग करेंगे। तो हम निशान लगा लेते हैं ½ इंच से और इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो उसके लिए हम ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे सीधी साइड से रखेंगे और लाइनिंग के कपड़े की भी सीधी साइड अंदर रखेंगे और इस तरह से मैच करते हुए नीचे से और नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे पिन से सिक्योर कर लेते हैं ताकि सिलाई में आसानी रहे। और अभी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है इसके नेक पे और नीचे की साइड, और इसमें हम छोटे छोटे कट्स बना देंगे इसके नेक पे। कट्स बनाते टाइम ध्यान रहे कि इसकी सिलाई ना कटे। और कट्स बनाने के बाद हम इसे सीधी साइड पलट लेंगे। इस तरह से हम इसे सीधी साइड पलट लेंगे और इसमें ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे और नेक पे भी हम टॉप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए हमने टॉप स्टिच लगा ली है और नेक पे मैंने ये पाइपिंग लगा ली है। हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम सेंटर से अलग कर लेते हैं। तो हमने इसे सेंटर से अलग कर लिया है और इसे हम सीधी साइड से रखते हैं और ठीक उसी तरह से जैसे हमने बैक का पार्ट तैयार किया था दोनों सीधी साइड अंदर रखेंगे। इस तरह से बराबर से रखते हुए दोनों साइड की, और इसके नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसके नेक पे हमने सिलाई लगा ली है और अभी हम इसमें भी छोटे छोटे कट्स बना देंगे नेक पे, और कट्स बनाने के बाद हम इसे सीधी साइड पलट लेंगे। इस तरह से हमने इसे सीधी साइड पलट लेना है दोनों पार्ट्स को, और इस तरह से हमने पलट लिया है। और अभी हम इसके टक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे के साइड के टक्स बनाएंगे। तो इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो चलिए हम इसके टक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर की टक्स बनाएंगे और इससे पहले हम इसे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे मेन फैब्रिक को और लाइनिंग के कपड़े को, और इस तरह से पकड़ते हुए हम इसकी प्लेट्स बना लेंगे। सारी प्लेट्स हम इसी तरह बना लेंगे। तो देखिए हमने प्लेट्स बना ली है और अब हमने ये पट्टी कट कर ली है। विड्थ इसकी मैंने 2 इंच ली हुई है,
ये हमारी राइट साइड में लगेगी। ऊपर से हम इसे हल्का सा फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और उसके बाद इसमें सिलाई लगाएंगे। और दूसरे साइड के पार्ट्स के लिए हमने ये दूसरी स्ट्रिप ली है। विड्थ मैंने यहाँ इसकी 3 इंच ली हुई है। इसे भी सेम उसी पैटर्न से ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है और अभी हम इसे 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। पूरी तरह स्ट्रिप को अंदर रखना है और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी साइड में भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। 1 इंच हमें स्ट्रिप को बाहर रखना है। तो देखिए हमने दोनों स्ट्रिप इसमें लगा ली है और अब हम इसके नेक पे ये पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरह से रखते हुए पाइपिंग को अंदर की साइड हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। इसमें एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों साइड की नेक में हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं और यहाँ पे हम इसे पिन्स लगा लेते हैं। बाद में यहाँ हम हुक लगाएंगे और इस तरह लगाने के बाद हम इसके स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव को देखिए हमने नीचे से इसे फोल्ड कर लिया है और अभी हम इसके बीच का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल कपड़े को बराबर से रखेंगे और यहाँ हम इसके सेंटर पे कट बना देंगे। अब इस तरह से सीधी साइड से हम रख लेंगे। स्लीव के कपड़े को हम इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे, सीधी साइड अंदर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने इसकी स्लीव अटैच कर ली है और अब हम इसके फिटिंग की सिलाई बनाएंगे। तो यहाँ पे हम निशान बना लेते हैं स्लीव राउंड का। यहाँ मैंने 5 इंच रखना है तो मैंने 5 इंच पे मार्क किया और यहाँ से अब हम सिलाई लगा लेंगे। जितना भी हमने मार्जिन लिया था वो छोड़ते हुए हम यहाँ पे निशान बना लेंगे। और दूसरी साइड भी हम इसी तरह निशान बनाएंगे। उसके बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी हम स्लीव राउंड 5 इंच रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है फिटिंग की इस तरह से। और अब जो हमारा फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की साइड उसे हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड में भी इसे फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। हमारी ब्लाउज़ बन के रेडी है। यहाँ हुक्स लगाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।